स्मगलिंग करता है। मुझे मत मारो साहब। अरे साहब, जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ साहब, मुझे मत मारो। स्मगलर की औलाद रिश्वत की बात करता है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई वो मतलब नहीं, बिजनेस की बात कर रहा है, धंधे की बात कर रहा है ना रे? हाँ साहब, ये ठीक बोल रहे हैं। हम पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, धंधा नहीं। साहब, महंगाई के जमाने में धंधे के बिना किसी का गुजारा होता है क्या? और फिर 2-2.5 की सैलरी में होता है क्या? क्या हाँ साहब, 2-2.5 में क्या होता है साहब? साहब बोलता ही जा रहा है, कुछ काम तो कर। साले ये तो जेब कतरने वाले देते हैं। ताला तोड़ने की रिश्वत दे रहा है तू? साहब इतना ही है साहब, और नहीं साहब। अब लगता है तू रियल स्मगलर है। कीप इट अप, कीप इट अप। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? तुम जानते हो हम लोग रिश्वत नहीं लेते हैं। अरे साहब, हम लोग रिश्वत का ले रहे हैं ना, मैं ना आप, ये सब तो टोपी का खेल है। टोपी? हाँ टोपी। तू क्या हंस रहा है? तू क्या हंस रहा है? साहब गलती हो गई साहब। आइंदा अगर नजर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं अंदर कर दूंगा। नहीं आऊंगा साहब। तू उसको छोड़, मैं संभालूंगा। तू आता रहे, अच्छा बिजनेस है। कीप इट अप। नमस्ते नमस्ते। हाँ। सर, आप लोगों की वजह से आज मेरी जान बच गई। मेरे बाल बच्चे आप लोगों को दुआ देंगे। कोई बात नहीं, तुम जाके उसे अरेस्ट करो। सर, चलो गिरफ्तार करो। अरे साहब, मुझे क्यों बंद कर रहे हो? अरे अगर बड़े साहब से कहकर तुम्हारा ट्रांसफर नहीं कराया तो मेरा नाम भी बच्चन सिंह नहीं। चुप। क्या बात है ऑफिसर? इस टाइम ने लगे हाथों स्मगलिंग करते पकड़ा है। अरे ये कहाँ का न्याय है? रिश्वत भी लेते हो और हवालात में बंद करते हो। मैंने रिश्वत ली है। हाँ, पूरे 30,000 रुपए दिए हैं। 30,000 मुझे दिए तूने? अरे आपको नहीं दिए तो वो तो बड़े साहब को तो दिए हैं, उसमें आपका भी तो हिस्सा होगा। कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठ बोलते हो। कौन थे वो ऑफिसर? मैंने तो उन्हें पहली बार देखा है। अरे वाह वाह वाह, क्या ड्रामा कर रहे हो? शट अप। अरे काय का सेटअप? एक मिनट। 2 ऑफिसर पुलिस की वर्दी में? मुझे तो लगता है ये दोनों वही उठाई गिरे हैं जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को लूटते हैं। मैं एक सरकारी वकील हूँ और जुर्म की सच्चाई को कोर्ट के सामने लाना मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब। अगर मेरे बेटे ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया होता तो मैं आपके पास बिल्कुल नहीं आता, मगर उसने तो उसके साथ सिर्फ छेड़खानी की थी। आपके बेटे ने मालिक होकर अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और ये बात उसे सजा दिलाने के लिए काफी है। देखिए, मेरे वकील ने जज साहब से बात कर ली है। अगर आप अदालत में खामोश रहे तो ये लीजिए पूरे 50,000 रुपए। ठीक है, तुम कहते हो तो लिए लेते हैं, लेकिन अपने बेटे से कह देना कि दोबारा किसी लड़की के साथ जबरदस्ती न करे। अजी, लड़की तो लड़की, मैं तो उसे ये भी समझा दूंगा कि वो अपनी बीवी के साथ भी जबरदस्ती न करे। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्या ख्यालात हैं। अरे भाई, सुनती हो? इधर आओ भाग्यवान। नमस्ते। आपने मुझे बुलाया? हाय, दिन में यूं न लचका करो, मेरी वकालत की माँ बहन हो जाती है। कैसी बातें करते हो जी? कहिए, क्यों बुलाया था? हाय हाय, ये लो पैसे। लगता है कोई नया बकरा काटा है। अरे भगवान, हमारा काम ही काटना है। डार्लिंग, मैं शॉपिंग जाऊँ प्लीज। पकड़ो। ये क्या बदतमीजी है? ये मेरी बीवी है। नहीं, it's okay। आप कौन है? इनकम टैक्स, ये देखो। इसको जेब में रख लीजिए। एक सरकारी आदमी भला सरकारी आदमी को नहीं पहचानेगा। आप मेरे किसी क्लाइंट के बारे में कोई इंक्वायरी करने आए हैं? जी नहीं, हम आपके घर पर रेड करने आए हैं। मेरे घर? अरे साहब, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। मुझे क्या तनख्वाह मिलती है? जो कुछ भी मिलती है, कभी प्रोविडेंट फंड, कभी ये कभी वो फंड, इनकम टैक्स, सब कुछ तो उसमें निकल जाता है साहब। और फिर 12 बच्चे, 3 बीवियां, मेरे पास क्या बचता है साहब? और फिर आप रेड किसी करप्ट पॉलिटिशियन के यहाँ कीजिए। वो सब बाद में पता चलेगा मिस्टर दाम दे। ले दे ले
दे ले दे ले में क्या फर्क पड़ता है यार? बहुत फर्क पड़ता है साहब। दे मीन्स देना और ले मीन्स लेना। Shut up! You ले दे। पूरे घर की तलाशी लो। अरे Yes, come on, ladies and gentlemen, check out something and pack up everything. देखिए ऐसा जुल्म न कीजिए, मेरे घर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अरे कुछ कर भगवान, हम लूट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ये सब के सब इनकम टैक्स वाले हैं। अरे छोड़ो जी, कुछ नहीं होता। मैंने बड़े बड़े इनकम टैक्स वालों को ठीक किया है। तुम यहीं रुको, मैं यूं गई और यूं आई। ये जरा बता, वो बुड्ढा तेरा पति है क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो मेरे अंकल हैं, अंकल। वही मैं सोच रहा था। ये 36, 24, 36, स्वीट 16 किधर, वो 60 पैसा वाला बुड्ढा किधर है? मुझे ड्यूटी करने दे, ड्यूटी करने दे। अरे साहब, ड्यूटी तो कर रहे हैं। कुछ लेन देन की बात हो जाए। हाँ, लेन देन? क्या लेन देन? हाँ, लेन देन। क्या लेना देना? अरे लेन देन। ये देना लेना मुझे मालूम नहीं। ओफो, ये अच्छा। ये क्या पानी के पाइप के कनेक्शन की रिश्वत दे रही है क्या? ये इनकम टैक्स रेड है, इनकम टैक्स रेड। अरे रे साहब, अरे ये रहे। उठाओ इन सबको, उठा। माफ करिए साहब, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। 2 नंबर के पैसे तकिए में रखते हो? तो फिर कहाँ रखो साहब? इनकम टैक्स रेड, अरे इनकम टैक्स रेड। नहीं, नो, डोंट अरे ये डिस्टर्ब, देखिए डोंट तो। डिस्टर्ब नाउ। अरे सर, सुनिए, रुकिए ना। क्या? पूरे 1 लाख रुपए हैं। रख लीजिए। बस इतना ही है? हाँ, इतना ही है। कसम से? कसम से। पक्का? कसम से। हाँ, पक्का। इतना ही है, रख लीजिए। देखो, ये किसी को मत बोलना कि हमने रिश्वत ली है। नहीं। अरे सुनिए, आप भी किसी को मत बोलना कि हमारे यहाँ ब्लैक का पैसा मिला है। हाँ, बहुत समझदार हो। नॉटी बॉय। अरे कोई है? मेरा पर्स लेके भाग गया। साला चोर कहीं का। ये लो अपना पर्स, जरा होशियारी से रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। अरे उसने बोलो आप यहाँ। आप मुझे जानते हैं? अरे जानता भी हूँ, बहुत नजदीक से पहचानता भी हूँ। जानते हैं, पहचानते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग पहले कहाँ मिले? मुझे तो कुछ याद नहीं। नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। साफ साफ बताइए ना, हम पहले कहाँ मिले हैं? नहीं, अगर मैंने बता दिया तो आप बहुत नाराज हो जाएंगे। देखिए, आपने हमें नहीं बताया तो हम जरूर नाराज हो जाएंगे। बताओ। बताइए। बता दो। बताइए ना। अच्छा, आप इतना कहते हैं तो बता ही देता हूँ। देखो, जब से मैंने आपको कव्वाली के प्रोग्राम में देखा, तब से हर पल, हर मिनट, हर वक्त आप मेरे दिल और आंखों के सामने रहते हैं। ओह, बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप। यस। ये लीजिए मेरा कार्ड। वक्त मिले तो कभी जरूर घर आइएगा। बैठ के इत्मीनान से बातें करेंगे। अच्छा। यस, बैठकर इत्मीनान से बात करेंगे। हाँ। मैं अभी चलता हूँ। लेकिन आइएगा जरूर। जरूर आऊंगा, मैं अभी चलता हूँ। अंकल आ अंकल आ गए। गए। अरे आ ये ले। क्या तू लाला बिट्टू? हाँ, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ, पाए लागू बाबा। जीते रहो। कहाँ थे 2 दिन से? जानते हो कितने परेशान थे हम? अरे कम से कम खबर तो कर दिया करो, कहाँ हो, कब आओगे? बाबा, आप तो जानते हैं हमारा काम कैसा है। बाबा, आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। चिंता मुझे नहीं, चिंता विवेक को है। 2 दिन हो गए उसका कॉलेज खुले हुए, अब तक तुमसे मिलने के लिए रुका हुआ है। अरे हाँ, वो तो दूसरे शहर जा रहा पढ़ने के लिए। अरे कहाँ है वो? हे भोलेनाथ, हर बार की तरह इस बार भी मुझे कामयाब करना। भैया आप जीते रहो। कहाँ थे भैया आप? 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे हॉस्टल जाना है। अरे तू तो जानता है हमारे कामकाज कैसे हैं। तुझे नहीं मालूम, लोग छोड़ते नहीं। गवर्नमेंट वर्क है ना। ये ले घड़ी, रख ले। इम्पोर्टेड है यार, फॉरेन का इम्पोर्टेड। किसी को गिफ्ट मत दे देना, हमारे पसीने की कमाई है। और ये ले कुछ पैसे खर्चे के लिए।
और जरूरत पड़े तो मंगा लेना, मगर ठीक से खाना पीना, ठीक से रहना और खूब मन लगाकर पढ़ना। फर्स्ट क्लास आना, तब पूरे आश्रम की जिम्मेदारी तेरे सर पर होगी। आपका आशीर्वाद होगा भैया तो मैं जरूर फर्स्ट आऊंगा। शाबाश। आओ आओ चले। कौन हो तुम? शर्म नहीं आती इस तरह अंदर आते हुए? अरे जाजा, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। किसी की इज्जत लूटने आ गई और वो भी उसी के घर में। ये चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ तुम जाओ यहाँ से। लुच्चे लफंगे बेशरम। ए, तमीज से बात कर। अरे क्या? बेशर्म कहीं की। ये तू जानता है ये कौन है? हाँ, मैं जानता हूँ। हम तो बहुत पुराने बचपन के दोस्त, जिगरी दोस्त। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दोस्त, रानी सूर्याबाई बुलबुल चंद। रानी सूर्याबाई बुलबुल चंद? अबे साले, तुम दोनों अंदर, वो भी बाथरूम में, वो भी दरवाजा क्लोज है, और तो पूछता ही है कौन है? मुझे लल्लू समझता है क्या? पता कौन है ये? तेरी कसम मैं नहीं जानता ये कौन है। अरे बंद कर ये नौटंकी, भान कहीं का। तू किसको भान बोल रही है? तुझे और किसे? चल भान कहीं का। मामा जी। क्या बात है बेटे, इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये बच्चों का अनाथालय है या गुंडों का अड्डा? ए, गुंडा किसे बोल रही है? तुमको बोली और किसको? अच्छा, पहले मुझको भान बोला, फिर इसे गुंडा। ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत बात है। ऊंट की तरह मुंह उठाया और बाथरूम में घुसाया, ये गलत बात नहीं है। और तुम किसी और के बाथरूम में नहाने के लिए घुस जाओगी, ये गलत बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल गलत बात है। तुम चुप रहो। अरे तुम लोग आपस में झगड़ते रहोगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? मामा जी, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी। पहले ये बताइए ये दोनों बदमाश है कौन? बताने का मौका दोगी तो बताऊंगा ना। ये दोनों हमारे इस छोटे से स्वर्ग के देवता हैं, बलवीर और अनवर। अनवर, बलवीर। ये अनवर और बलवीर? हाँ, और भाई ये मेरी भांजी है। पड़ोस के गांव में भैंसों का तबेला है इसका। ये आपकी भांजी है? जी, आप अनवर जी, बलवीर जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जी। क्या हुआ कि पहचानने में भूल हो गई ना? ना जाने क्या क्या बक दी। बहुत बड़ी मिस्टेक। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक तो होती रहती है। अरे तुम चुप रहो जी। वो क्या है, मिस्टेक मेरी थी। मुझे बाथरूम में घुसने से पहले इधर उधर देख लेना चाहिए था। यस, मिस्टेक मेरी थी। नहीं, मिस्टेक आपकी नहीं थी, मिस्टेक मेरी है जी। बाथरूम तो आपके है ना? यस। मैंने क्या किया, वो कड़ी लगाना भूल गई थी। कोई बात नहीं। कड़ी भले बंद नहीं थी, फिर भी मुझे बाथरूम में घुसने से पहले आवाज देकर अंदर आना चाहिए था। यस। मिस्टेक मेरी थी। नहीं, मिस्टेक आपकी नहीं है, मिस्टेक मेरी है जी। नहीं, मेरी है। मिस्टेक मेरी थी। नहीं, मिस्टेक मेरी है जी। नहीं, मिस्टेक मैं मेरी एक बात बोलूं? ये मिस्टेक के चक्कर में जी, लगता है मिस्टेक हो ही जानी है। हाँ जी, जी। आप जैसे अच्छे आदमी को ना जाने मैंने क्या क्या बक दिया। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जी। कोई मिस्टेक नहीं हुई, मैं भूल गया हूँ, आप भी भूल जाइए। मैं कैसे भूल सकती हूँ? बहुत बड़ी। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुई। देखिए आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खा लीजिए। इसका दिल बहुत नाजुक है, शीशे की तरह टूट जाएगा। वो अलग बात है, कई बार टूटा कई बार जुड़ा, लेकिन इस बार टूट गया तो नहीं जुड़ेगा। वहां नहीं, यहाँ बैठो। खाइए ना।
ठीक है, आप लोग इतना कहते हैं तो खा लेती हूँ। हाँ खाइए ना, लीजिए। सुना है आपका तबेला है? जी। कितनी भैंसे हैं? 25 भैंसे और 1 भैंसा। 25 भैंसे और 1 भैंसा? इधर क्या लकी भैंसा यार वो। वैसे आप लोग के क्या धंधा है? हम लोग पकड़ने का छोड़ने का। पकड़ने के छोड़ने का? हाँ वो क्या है कि हम लोग पुलिस में है ना, तो जब दिल करता है छोड़ देते हैं, जब दिल करता है पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं पकड़ लेते हैं। थानेदार। थानेदार। क्यों रात में परेशान कर रहा है यार? कटमल कट रहा है क्या? नहीं। मच्छर? नहीं। और क्या? नींद नहीं आ रही। तो क्या आ रही है? शर्म आ रही है, शर्म। उस लड़के के साथ बाथरूम में कुछ मिस्टेक किया क्या? अरे नहीं 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 नहीं, उसने मुझे नंगा जो देख लिया था। तो क्या हुआ? मैंने भी कई बार देखा है, साला जब भी सोता है लुंगी ऊपर उठ जाती है। अरे अरे तेरी बात और है, तू लड़का है, वो लड़की है। लड़की है तो क्या हुआ यार? ओहो, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? अंकल बोल दीजिए। अरे सेठ जी आप अचानक यहाँ? सब खैरियत तो है ना? माफ करना, बच्चे लोग खेल रहे थे। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि जमीन खाली करवा दो। अरे सेठ जी, जमीन खाली करवा कर आप क्या करेंगे? बेचारे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाइए बच्चे। सेठ जी, इन्हें जहन्नुम में भेजकर यहाँ अपनी समाधि बनाने का प्लान है क्या? मुझसे जबान लड़ा रहे हो? समाधि तो तुम्हारी बनेगी, इन बच्चों की बनेगी। आग लगा दो इस आश्रम को। अगर आइंदा इस आश्रम की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो वाकई तेरी समाधि इसी जगह बना दूंगा। सेक्रेटरी। सर क्या हो गया सर? ठीक है, तुम नीता भंडारी को फोन करके बोलो हमसे फौरन आकर मिले। ओके सर। समझे? हेलो भंडारी साहब, मैं मुत्तुस्वामी बोलता जी। आप बंगले पर इमीडिएटली होना जी। हाँ जी। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं, तुम जाओ।
कैसे हो रंजीत? अरे आओ आओ भंडारी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ। क्या बात है, आज हमें सुबह सुबह याद कर लिया। सब खैरियत तो है? कुछ बात ही ऐसी है, कुछ साल पहले मेरे ससुर ने बेवकूफी में करोड़ों की जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी थी। किसी तरीके से मैं वो जमीन खाली करवाना चाहता हूं। देखो भाई, कानूनी चक्कर में पड़ोगे तो अदालत में बरसों लग जाएंगे, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अदालत तुम्हारी हक में फैसला दे। यह काम सिर्फ चालाकी और बदमाशी से ही हो सकता है। उसकी कोशिश मैं कर चुका हूं। बलवीर और अनवर नाम के आदमी ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। मैं तुम्हें ऐसे आदमी के पास भेजूंगा जो अकेला 2000 आदमियों पर भारी पड़ेगा। कौन है वो आदमी? इस शहर का बेताज बादशाह, मेरा खास आदमी है। इस शहर के कानून और ताकत को अपनी जेब में रखकर घूमता है। उसका नाम है शक्ति सिंह। आई एम रंजीत। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। हाँ, तो आप अनाथ आश्रम की जमीन खाली कराना चाहते हैं, हाँ? ताकि उस पर 5 स्टार होटल बना सको। जी हाँ। मामला काफी उलझा हुआ मिस्टर, अपना क्या नाम है? रंजीत सर। हाँ मिस्टर रंजीत, ऐसी जगह पर कुछ किया जाए, ये प्रेस वाले, ये सोशल वर्कर्स काफी हंगामा खड़ा कर देते हैं। मगर क्योंकि मेरे दोस्त मिस्टर भंडारी ने सिफारिश की है, ये काम तो करना ही पड़ेगा ना। मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? उस जमीन और होटल में मेरा बराबर का हिस्सा होगा। ये कैसे हो सकता है? सोच लीजिए मिस्टर रंजीत। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन है दिल्ली से। हेलो सर, I'm गुलाटी here। हाँ बोलो गुलाटी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जमीन खाली करवा दी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, पैसा लिया था, जमीन तो खाली करवानी थी ना। हाँ, एक काम करना गुलाटी, वो मेरी जो बैलेंस पेमेंट है ना, मेरे दिल्ली के ऑफिस में जमा करवा देना। हो जाएगी सर। ये लो। तो फिर क्या सोचा आपने मिस्टर रंजीत? सर 50% पार्टनरशिप पक्का सर। मुत्तुस्वामी। सर जमीन नहीं मिले इससे ये अच्छा। करेक्ट। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ये एग्रीमेंट के कागजात तैयार करवा लीजिए जी, आपका काम हो जाएगा। ओके। ये पढ़ाई करने आते हो कॉलेज में तुम दोनों? जी नहीं सर, वो शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। आइंदा अगर मैंने इस तरह तुम दोनों को मिलते हुए देख लिया तो याद रखो, मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा। अंडरस्टैंड? May I come in, sir? कम इन। सर, यस। हम दोनों कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। आपने कहा था ना सर कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलना मत। ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं सर, और एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह सकते। अगर हम चोरी चोरी मिलते तो आपके साथ विश्वासघात होता सर। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम खुद ही कॉलेज छोड़कर चले जाएं। तुम्हारी सच्चाई सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा विवेक। सच्चाई दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, और सच तो यह है कि सच्चा इंसान ही सच्चा प्यार कर सकता है। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम लोगों की कम उम्र का इश्क तुम्हें इतना पागल न कर दे कि तुम। सर हमें आपकी दी हुई शिक्षा की सौगंध, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें अपने आप पे शर्मिंदा होना पड़े। गॉड ब्लेस यू माय डियर सन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये जमीन तुम्हारी बेटी के नाम पे है? हाँ? जी हाँ, मेरे ससुर ने सारी जायदाद मेरी बेटी निशा के नाम कर रखी है। शी इज वेरी लकी फॉर माई हाउस। अब काम तो हो जाएगा ना? तुम बेफिक्र हो मिस्टर रंजीत। जब ठाकुर शक्ति सिंह ने जबान दे दी तो समझो कि काम हो गया।
तो तुमने बकरा हलाल कर ही डाला, हाँ? तुम्हारी सिफारिश लेकर आया था, हाँ? कैसे छोड़ता? लेकिन मेरे हिस्से का ख्याल रखना, हाँ? अरे तुम्हारे हिस्से का तो हम हमेशा ख्याल रखते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या? हमारा एक आदमी सेंट्रल जेल के अंदर सजा काट रहा है, हाँ? उसे एक रात के लिए छोड़ना होगा। वैसे तो ये काम हम किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे कामों के अंदर वो एक्सपर्ट है। बाहर आएगा, आश्रम ब्लास्ट करेगा और वापस चला जाएगा। और अगर बात कानून तक पहुंची भी तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। काम हो जाएगा ना? काम टेढ़ा है, लेकिन मेरे हो जाएगा, हो जाएगा। तब ठीक है। बाय द वे, क्या नाम है उसका? जब्बर सिंह। इस राणा प्रताप की जेल से आज तक कोई नहीं भाग सका, और जिसने भागने की कोशिश की वो इसी तरह पकड़ा गया, और उसकी जन्म कुंडली में बजाय रिहाई के काल कोठरी का अंधेरा लिख दिया जाता है। आइए जेलर साहब, आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तशरीफ रखिए। आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वो क्या है कि आपकी जेल में एक कैदी है। कल रात उसके भाई की बेटी की शादी है। उसके घर वालों ने मुझसे खास अर्जी की है कि उसे एक रात के लिए छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप उसे एक रात के लिए पैरोल पर छोड़ दें। अगर आप जिम्मेदारी लें तो हम उसे एक रात के लिए छोड़ देंगे। उसका नाम जब्बर सिंह है। जब्बर सिंह? वो तो खतरनाक मुजरिम है सर, और जेल से कई बार भागने की कोशिश की है उसने। कैदी तो हमेशा जेल से भागने की कोशिश करते ही रहते हैं, फिर भी हमें उनके घर वालों की भावनाओं को। जब्बर सिंह गली सड़ी गलियों का एक कीड़ा है सर। उसके माँ बाप कहां और फिर उसके रिश्तेदार कहां से आ गए? हमारे जेल के हर कैदी का इतिहास हमारे दिमाग में रहता है सर। लेकिन हम उसे रात भर छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। फैसला तो हम भी कर चुके हैं सर, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये मेरा हुक्म है जेलर। ये जेलर तो सिर्फ अपना हुक्म मानता है सर। राणा प्रताप, ये मत भूलिए कि हम जेल मंत्री भंडारी हैं, भंडारी। हमारी एक आवाज पर पूरा असेंबली हॉल हिल जाता है। हमारा हुक्म ना मानकर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान और फायदे का हिसाब तो व्यापारी लगाते हैं, ये जेलर नहीं। हम तो फर्ज को सिर्फ ईमानदारी के तराजू में तोलते हैं। राणा प्रताप, ये तुम्हारी हठधर्मी है। हट तो आप कर रहे हैं सर, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। तुम शायद ये भूल गए कि जेल मंत्री होने के नाते जेल के हर कानून का आखिरी शब्द मैं हूं। मैं। आप ये शायद भूल रहे हैं मंत्री जी कि हर आखिरी शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है, और वो फुल स्टॉप हम हैं। हम। आपका हुक्म सर आंखों पर साहब। गुड, तुम्हारी तरक्की भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और ये लो, ये तुम्हारे बच्चों की मिठाई के लिए। इसकी क्या जरूरत है साहब, मुझे तो बस सरकार की दया दृष्टि चाहिए। देखो, ये काम आज रात को हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा साहब, हो जाएगा।
हाँ भाई सिंह, हमने तुम्हारा ये काम भी कर दिया। तुम्हें एक काम और करना है। बलवीर और अनवर के होते हुए अनाथ आश्रम को जलाना बड़ा मुश्किल है। फिर? और पुलिस को ऐसे 2 आदमियों की तलाश है जो पुलिस की वर्दी पहनकर जनता को लूटते हैं। तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो कि ये दोनों वही 2 हैं। हाँ यार सिंह, तुम दुखी बहुत करते हो। इसको फोन करो, उसको फोन करो, क्या है ये सब? घबराने की बात नहीं है यार, हो जाएगा। साला। अच्छा, मन लगा के पढ़ना। नमस्ते नमस्ते। आदाब। ढलो क्या? हुजूर आपका हाथ है यहाँ थोड़ा। कैसे आना हुआ? तू जा बेटा, तू जा। बता क्या? हुजूर ने पता नहीं क्या जादू कर दिया हुस्न बानो के ऊपर। कह रही थी कि बिना सरकार की मौजूदगी के मैं प्रोग्राम ही नहीं करूं। सच के जावा। और क्या क्या बोल रही थी? अब क्या बताऊं क्या क्या बोल रही थी? बता बता बता। कुछ यूं कह रही थी कि अगर सुर वो हैं तो साज आप हैं, अगर गीत वो हैं तो गजल आप हैं, अगर नाज वो हैं तो नजाकत आप हैं, प्यार वो हैं तो मोहब्बत आप हैं, इश्क वो हैं तो मैं ढोलकिया, मैं हुस्न बानो नहीं हूँ, मैं ढोलकिया। और क्या बोल रही थी? कार्ड भेजा सरकार के लिए। मेरे लिए? अरे ये कैसा कार्ड है भाई? कुछ नहीं बल्लू, बेचारे की नानी की तबीयत ठीक नहीं है। वो शाम को मरने वाली है ना? नहीं। तो ये क्या उनके जनाजे में शामिल होने की दावत है क्या? खोला नहीं। हुस्न बानो की कवाली का मुकाबला? अबे 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 अबे, हुस्न बानो कौन है ये? हुस्न बानो है यार। अरे कौन है ये? क्यों मजाक कर रहा है? तुझे तो मालूम है मैं म्यूजिकल आदमी हूँ। हाँ, सारे गामा पादा नहीं। वो म्यूजिक में क्या बोलते हैं उसे? म्यूजिक में एक्सपर्ट। एक्सपोर्ट हूँ, म्यूजिक में एक्सपोर्ट हूँ। हाँ, कहीं भी कवाली का कंपटीशन होता है ना, मुझे जज बनाकर बुला लेते हैं फैसला करने के लिए। साले मुझसे झूठ बोल रहा है। ये हुस्न बानो का साज और सुर ताल। अबे कौन है ये हुस्न बानो? बता कौन है ये हुस्न बानो? बताओ बता बताओ बता ना। बताओ बता। चलो यार, बता ही देते हैं। तू भी क्या याद करेगा? हुस्न बानो मेरे दिल की धड़कन है, मेरी आंखों की ठंडक है, मेरा गुलाब जामुन है हुस्न बानो। अबे खबरदार, जो मुझसे पूछे बगैर किसी को दिल की धड़कन, आंखों की ठंडक, गुलाब जामुन या कुछ बनाया तो समझा? अरे छोड़ो यार, तू साला पारो के साथ बाथरूम में घूम घूम के चक्कर मारा था तो मुझसे पूछा क्या? वो सब मैं नहीं जानता। पहले तो हुस्न बानो को मुझे दिखा, उसे मिलवा, फिर मैं तुझे उसके बारे में सोचने दूंगा, समझा? चलो यार, मिला ही देते हैं। हुस्न बानो, तुम और हम आज की रात मिला हाथ। ये हुई ना बात। जी, हम अंदर आ सकते हैं? हुजूर, अंदर आकर आने की इजाजत मांग रहे हैं आप? जी, ये हमारी तहजीब है हुजूर। अरे ये बलवीर साहब, आप? ये तू इसे जानता है? जानता हूँ। अरे वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड, बचपन से जानता हूँ। मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर। क्या आप भी इसे जानती हैं? जी हाँ, जानती भी हूँ इनको और जलती भी हूँ इनसे। क्यों हुजूर, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप इनके ज्यादा करीब जो रहते हैं। ओह, आप फिक्र मत कीजिए, अब इसको आपके इतने करीब ले आऊंगा कि आप चाहेंगे भी तो इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। पकड़ लो क्या? अबे साले, जब देखो पकड़ने की बात करता है। लुट गया, मिट गया, कसम धंधे की बर्बाद हो क्या गया। बात है ढोलकिया, बहुत घबराए हुए हो? आज ढोलकिया की ढोलक बहुत बजने वाली है। अनवर भाई, आप निकल लो वरना जूते पड़ेंगे आज। क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ? आज कवाली नहीं होगी, साबरी ब्रदर्स नहीं आने वाले, उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अरे साबरी ब्रदर्स नहीं आए तो क्या हुआ? हेफे ब्रदर्स जो हैं। ये हेफे ब्रदर्स क्या होता है? अरे नहीं समझा? हे मतलब हेरा, फे मतलब फेरी, हेरा फेरी ब्रदर्स। अरे ब्रदर एंड कंपनी, आप लोग मजाक कर रहे हैं? यहाँ पे मेरी जान पे बनी है। अरे तुम फिक्र मत करो, मुकाबला जरूर होगा। मगर कैसे?
अरे आपके अनवर मियाँ जो हैं, अरे बहुत खानदानी कवाल है। नुसरत अली, फतेह अली, अकबर अली सब इनके शागिर्द रह चुके। क्या यार, क्या बात कर रहा है तू? नहीं नहीं हुजूर, नहीं। मान भी जाइए, आपको हमारी जान की कसम। और एक बार फिर से कहिए। आपको हमारी जान की कसम। छोड़िए भी, मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। हुजूर, आपके लिए तो ये हर वक्त तैयार हैं। ए भाई कौन है? ओ भाई साहब, अरे कौन है आप? क्या हुआ रे जग्गू? खोल खोल खोल। अंकल अंकल अंकल, साहब साहब, क्या बात? मुझे अनवर अंकल और बलबीर अंकल से मिलना है। ये कोई टाइम है मिलने का तुम्हारा? ये तो अपने मुन्ने की आवाज है। हाँ मुन्ना, ए मुन्ना, अंकल। अरे क्या हुआ इधर आ? अंकल। अरे मुन्ना क्या बात है? तू रो क्यों रहा है? क्या बात है? अरे कुछ बता तो सही, घबरा मत, बता क्या हुआ? अंकल अंकल, अनाथ अली को किसी ने क्या हुआ? बम से उड़ा दिया। बम से उड़ा दिया? बम से? अनवर, अरे अनवर, अरे अनवर क्या हुआ तुझे? अनवर 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 अनवर, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा अनवर। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, देखिए क्या हुआ इसे। क्या हुआ अंकल आपको? क्या हुआ इसे? लगता है इसे दिल का दौरा पड़ रहा है। हवलदार चाबी लाओ जल्दी। अनवर फिक्र मत कर, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? दरवाजा खोलिए, पानी मंगाइए और डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। रुक जाओ वरना। बाबूजी, बाबूजी, हेलो हेलो। बाबूजी, बाबूजी, ये सब क्या हो गया बाबूजी? चल रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, तुम्हारे हवाले। समाधि तो तुम्हारी बनेगी, इन बच्चों की बनेगी। आग लगा दो इस आश्रम को।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मुझे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अब हालात मैं बंद कर दूंगा तब पता चलेगा। योर ऑनर, इस कटहरे में खड़े हुए बलबीर और अनवर शुरू से ही चोरी चकारी का धंधा करते आए हैं। यहां तक कि पुलिस वाले बनकर लोगों को धोखा देते आए हैं, उन्हें लूटते आए हैं। जज साहब, इस देश में ऐसा कौन सा आदमी है जो चोरी चक्कारी नहीं करता? और रहा पुलिस का सवाल, कुछ पुलिस वाले तो ऐसे हैं जो खुद जनता को ही लूटते रहते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, योर ऑनर, इन पे इल्जाम है कि उन्होंने रंजीत सेठ को हजारों आदमियों के सामने भरे बाजार में जान से मार डाला। यह इल्जाम नहीं साहब, हकीकत है। इस हकीकत के बहुत गवाह हो सकते हैं, लेकिन उस हकीकत का कोई गवाह नहीं है जिसकी वजह से हमने रंजीत सिंह जैसे दरिंदे का खून किया। जज साहब, रंजीत सेठ हमारे आश्रम की जमीन किसी तरह भी खाली करवाना चाहता था। उसने अपने आदमियों को भिजवाकर आश्रम में आग लगवा दी, मासूम बच्चों को जला दिया और यहां तक के आश्रम के मुखिया देवी दयाल जी को जीते जी मरवा डाला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, क्या सबूत है इनके पास कि यह काम स्वर्गीय सेठ रंजीत ने करवाया? अगर अदालत हमसे सबूत मांगेगी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मगर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह काम उस कमीने रंजीत सिंह ने ही करवाया था। जज साहब, वो आश्रम हमारी मां है, उसमें रहने वाले बच्चे हमारे भाई बहन हैं। उनका दर्द, उनकी तड़प देखकर हम अपने आप पर काबू नहीं रख सके। उन पर किए हुए जुल्म ने पल भर के लिए हमें जज्बाती बना दिया। हमने खून नहीं किया जज साहब, मासूम बच्चों का कत्ल करने वाले कातिल को उसके किए की सजा दी है। अगर आपकी अदालत इसे जुर्म समझती है तो ये जुर्म किया है हमने, और इसकी जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। तमाम बातें सुनने के बाद यह अदालत मुल्जिम बलवीर और अनवर को उम्र कैद की सजा देती है। बलवीर जी, जरा एक मिनट। ओके, ठीक है। पारो, हमने जो किया वो, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है जी। आपने जो कुछ भी किया था अनाथ आश्रम के बच्चों की खातिर किया। विकी ने मुझे सब कुछ बता दिया। विवेक, विवेक वो कब आया? मैं आज ही आया। अरे तू यहाँ, तू पढ़ाई छोड़कर क्यों आ गया? तुम्हारा एग्जाम थे ना? सच्चा एग्जाम तो अब शुरू होगा भैया, आप फिक्र मत करिए। आज के बाद आपका छोटा भाई आश्रम की सारी जिम्मेदारी संभालेगा। सिर्फ तुम्हें नहीं विवेक, हम सब मिलकर आश्रम को संभाल लेंगे। चलिए आप लोग चलो। पारो, हो सके तो मुझे भूल जाना। याद रखने वाले कभी भुला नहीं जाते जी। आपके इंतजार करूंगी।
उस्ताद सलाम। आप यहाँ कैसे? अरे चाचा, आपको भगाने आए हैं। आप आए हैं तो भाग ही जाएंगे। हाँ भाई, अब उस्ताद आए हैं तो भाग ही जाएंगे। भागना और राणा प्रताप की जेल से? अरे राणा प्रताप की जेल हो या किसी और की जेल हो, ये 4 दिन से ज्यादा किसी जेल में रुक ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही होगा। तो फिर लगी एक बीड़ी की शर्त। हाँ, लग गई। लोहे की जंजीर में तो शेरों को बांधा जाता है, इन मासूम मुजरिमों को नहीं, जो बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में गुनाह करते हैं और दिन के उजाले में मुंह छुपा लेते हैं। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। लगता है आपने हमारा रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। हम वो तेजाब हैं जो लोहे की सलाखों को भी जलाकर राख कर देते हैं। हमें यहां से भागने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें भागने के लिए सारा जेल भी कहेगा तो तुम भाग नहीं सकोगे। आप भागने की बात कर रहे हैं? अगर आप कहें तो हम अकेले नहीं, पूरी जेल को साथ में लेकर भाग जाएं। यप। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा रहा कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। और जब नजर उठाकर ऊपर देखोगे तो राणा प्रताप सिंह तुम्हारे सामने कानून की मजबूत दीवार की तरह खड़ा होगा। बंद कर दो इन्हें। ये लो। बल्लू, ये तो ऐसा आराम से लेटा है जैसे कंबल पर नहीं, चंबल में लेटा। सोने दो उसे। क्यों? ये क्या कर रहा है? लो लो लो। दे 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 दे। चक्कर क्या है ये? कुछ भी हो यार, अपन को क्या, अपन अपना कंबल लेकर सो जाते हैं। चल। गधे ने दुलती बहुत जोर से मारी। घूरता भी है साला। पल्लू और अन्नू पर लात चलाता है। नहीं 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 नहीं, बल्लू बल्लू बल्लू। शाबाश, बल्लू।
ले तेरी तो ये राणा प्रताप की जेल है। यहाँ के कायदे और कानून तुम्हें मालूम होने चाहिए। भयानक से भयानक मुजरिम भी यहाँ आकर हमारे कहते ही शराफत की चादर तान कर सो जाता है। जो ऐसा नहीं करता। देखो बेटे, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। आपको कितना तेज बुखार है? पी लो दूध। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी। बताओ अनवर अंकल कब आएंगे? अनवर अंकल आ जाएंगे बेटा, पी लो। कब आएंगे? हम बताते हैं बेटा, आपके अंकल बहुत जल्द आ जाएंगे। आप झूठ बोल रही हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आपके अंकल ने तो हमें भेजा है। ये लो दूध पी लो। कल हम आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। लो दूध पी लो जल्दी। गुड गर्ल। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 क्या क्या बे, स्पॉट लगा रहा है? इधर नहीं चलेगा। चल फुट फुट। ए मोटू, बहुत बदमाश है तू साला। ये बल्लू, पागल हो गया क्या? क्यों इतना हंस रहा है? अरे बोलना, एक खींच के दिया तो। मेरे सामने जेलर साहब का चेहरा नजर आ रहा है। बड़े रौब से उन्होंने कहा था कि सारी जेल भी तुम्हें भागने को कहेगी, फिर भी तुम नहीं भाग सकोगे। पहचाना हमें? जेलर, जेलर राणा प्रताप सिंह, वही तुम्हारा पुराना दोस्त। तुमसे कहा था ना, जान जाओगे में खड़ा पाओगे फर्ज की एक दीवार बनकर। कच्ची रोटी खाते खाते यार बीवी का फोन कर दो। नहीं सोचा था कच्ची रोटी रोटी करके आएगा तो मेरे को मार एक बार ये लगा ना, रोटी लग जाती। अरे कोई खाना खाते क्यों मार रहे हो इसे? ये सब कैसे हुआ? इससे क्या पूछते हो साहब, हमारे से पूछो। हमारे साथ जो भी बदतमीजी करता है उसका यही हाल होता है।
यहाँ से मैंने तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करवा दिया तो मेरा नाम चपट सिंह नहीं। ये क्या? राणा प्रताप ने जब्बर को बेरहमी से मारा, ये जानते हुए कि वो हमारा आदमी है। क्या बताऊं साहब, वो तो खुद को जेल का बादशाह समझते हैं, जो दिल में आता है वो कर देते हैं, कायदे कानून को अपने जूते के नीचे रखते हैं वो। देखिए ना साहब, इन्होंने मुझे अपने घर में काम करने के लिए बोला, मैंने जब मना किया तो मुझे मारने लग गए। ये देखिए मेरा ये हाल बना दिया। जेलर का काम होता है कैदियों को सुधारना, उन्हें अच्छा इंसान बनाना, ना कि उन्हें इस तरह मारना पीटना। आप अपने आप को इस कैदी का मालिक या जेल का डिक्टेटर समझते हैं? जी नहीं, सिर्फ रक्षक। और एक अच्छे रक्षक की तरह हम इनकी भलाई और इनके रहने सहने का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर एक लापरवाह बच्चा अपनी मनमानी करे, प्यार से बिना माने, तो उस पर कभी कभी सख्ती करना पड़ती है। जेल मंत्री होने के नाते मैं कैदियों पर किसी भी किस्म की सख्ती का इस्तेमाल बिल्कुल पसंद नहीं करता जेलर साहब। अच्छा ख्याल है। आइए एक और कैदी से मिलिए, उसे आपकी हमदर्दी की खास जरूरत है। आइए, ये देखिए। माय गॉड, इसमें गॉड क्या करेगा मिनिस्टर साहब, इसका हशर आपके चहीते कैदी जबर सिंह ने किया है। ठीक है ठीक है, मेरी एक राय है जेलर साहब कि आइंदा कैदियों के साथ इतनी ज्यादती से पेश मत आइएगा। मैं चलता हूं। जाते हुए एक हमारी राय भी लेते जाइए मिनिस्टर साहब। अगर आप जैसे जिम्मेदार लोग जबर सिंह जैसे बदमाशों का साथ न दें तो हम अफसरों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में जरा कम मुश्किल पेश आएगी। नमस्ते भाभी। भाभी ये शक्ति सिंह है, इस शहर के बहुत बड़े रईस और आपके होटल प्रोजेक्ट के पार्टनर। अच्छा अच्छा, मेरे पति अक्सर इनका जिक्र किया करते थे। आइए ना, बैठिए। रंजीत जी के ध्यान का मुझे बहुत अफसोस है, मगर होने को कौन टाल सकता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ। बेटी ये शक्ति सिंह है, तुम्हारे डैडी के बिजनेस पार्टनर, और ये निशा है। नमस्ते। नमस्ते। आपके डैडी हमारे बहुत अजीज दोस्त थे, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना नहीं। आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, चाय कॉफी कुछ लेके आऊं? नहीं बेटे, आज रहने दो, फिर कभी ले लेंगे। यार भंडारी, अनाथ आश्रम की जमीन पर 5 स्टार होटल तो बन ही जाएगा, लेकिन जब से निशा को देखा है, हाय हाय हाय, रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। हाँ, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि हमारी शादी निशा के साथ हो जाए। ये क्यों नहीं कहते कि निशा की सारी दौलत के मालिक बनना चाहते हो, लेकिन प्यारे मेरा आधा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन हिस्सा सिर्फ दौलत में। हाँ? नमस्कार। आओ तिलकधारी आओ। आपने याद किया, बंदा हाजिर, हुक्म कीजिए। वो क्या है तिलकधारी, तेरे इलाके में जो अनाथ आश्रम था? समझ गया, जिस जगह पर आप 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। आदमी बहुत समझदार हो। हाँ तिलकधारी, हम चाहते हैं कि उस इलाके में बच्चा तक नजर नहीं आए। बच्चा तो बच्चा, उसके आसपास जानवर भी नजर नहीं आएगा, आप फिक्र मत कीजिए। मुन्ने, ये किसकी कब्र बना रहा है रे तू? बात करने की तमीज नहीं, कौन हो तुम? मैं हूँ तिलकधारी और इस कब्रिस्तान के मालिक। ये कब्रिस्तान नहीं, हमारा आश्रम है, और फिर यहाँ के मालिक से धर्मपाल हैं। ओ, धर्मपाल जी, वो तो पालकी में बैठकर ऊपर धर्म का काम करने के लिए गए हैं। मुन्ने, अगर तू कहे तो तुझे भी ऊपर भेज देते हैं। जबान संभाल कर बात करो, वरना
नहीं मुन्ने नहीं, गर्मी नहीं, हम खून खराबा करने नहीं आए। हम तो सिर्फ ये कहने आए हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर इन कीड़े मकोड़ों को यहां से ले जाओ, वरना इन सबको धक्के दे दे के बाहर निकाल दूंगा। समझे मुन्ने? तुम सब ठीक तो है ना? आश्रम में सब बच्चे अच्छे तो है ना? बच्चे तो ठीक है, मगर क्या बात है पारो? वो गुंडा तिलकधारी आश्रम में आकर गुंडागर्दी कर रहा था। कह रहा था अगर 2-3 दिन में आश्रम खाली नहीं किया तो बच्चों को धक्का देकर बाहर निकाल देगा। अगर किसी ने आश्रम की तरफ आंख भी उठाई तो उसका भी हशर वही होगा जो रंजीत सेठ का हुआ था। फिर भी ना जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा है। घबराओ मत, इससे पहले कि वो वहां पहुंचे हम वहां पहुंच जाएंगे। ए बंदूक है यार, बंदूक। नमस्ते सर। तुम दोनों यहां? सर वो तू बोलना यार। सर हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। कहो क्या कहना है? सर हम दोनों को 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम्हें 4 दिन की छुट्टी चाहिए? कुछ गलत बोल दिया क्या? गलत ही बोलता है। सर हमें पता चला है कि हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों की जिंदगी खतरे में है, इसलिए हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है। ये जेल है, किसी कॉलेज का हॉस्टल नहीं। जब चाहे वार्डन से जाने की इजाजत ले ली। हम जानते हैं सर, लेकिन हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। ये कानून के खिलाफ है, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तुम अपने काम की ड्यूटी पर वापस जाओ। सर आप हमें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपसे इजाजत मांगने आए हैं, वरना अब तक तो कब के जेल से भाग गए होते। तुम दोनों दिल के अच्छे हो इसलिए हमने सुन लिया, वरना हमारे सामने ऐसी बात करना तो दूर, सिर्फ सोचने वाले को ही छत से उल्टा टांग दिया जाता है। सर आप हमारे जज्बात समझने की कोशिश कीजिए। आश्रम के बच्चे हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों जीते जी मर जाएंगे। हम पे भरोसा कीजिए सर, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। देखो हम तुम्हें ना तो जेल से जाने की इजाजत दे सकते हैं और ना ही हम तुम्हें जेल से भागने देंगे। बाकी रहा अनाथ आश्रम के बच्चों की हिफाजत का सवाल, हम उनकी हिफाजत का वादा करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको हवालात में बंद करवा दूंगी। मैं कहती हूँ निकलो। ऐसे बच्चों के साथ जुल्म करता है हरामजादे। तुम्हें अक्ल है कि नहीं? हाँ, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, होने दो, तुम्हारे बच्चे मर जाए, मरने दो, कीड़े पड़ जाए, मरने दो, तुम्हें कुत्ते खा जाए, खाने दो, तेरी कोई बहन मर जाए, मरने दो। बेशरम कहीं का। तिलकधारी के मुंह पर थूक। जो हमारे हाथों से तुम्हारी पिटाई हुई थी भूल गए क्या? लेकिन आप इस मामले में क्यों पड़ रहे हैं? अत्याचार को रोकने के लिए हम भी कभी कभी 2-4 कदम उठा लेते हैं। अत्याचार चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। नहीं सरकार, मैं कोई अत्याचार नहीं कर रहा सरकार, अपने मालिक का हुक्म बजा रहा हूँ। उसने इस जमीन को खाली कराने के लिए कहा था। तुम्हारा मालिक है कौन? ठाकुर शक्ति सिंह। अरे वो ठाकुर क्या अपने आप को शहर का ठेकेदार समझता है? जाओ जाकर कह दो उससे कि आज से जमीन के टुकड़े पर बसने वालों को निगहबान जेलर राणा प्रताप है। हाँ सरकार, बिल्कुल ठीक है, चलो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेलर साहब, आप वक्त पर ना आते तो ना जाने ये गुंडे इन बच्चों के साथ क्या कर डालते हैं।
ये नीले आसमान वाला एक ही चुटकी में हमें ठीक वक्त पर ले ही आता है। नमस्ते सर। हाँ, आपने हमें बुलाया? हाँ, बच्चे मिलने आए हैं तुमसे। बच्चे? नमस्ते अंकल। अरे मुन्ना, तुम लोग यहाँ? सब ठीक तो है ना? जी। अरे ठीक कैसे नहीं होते, इनकी हिफाजत का जिम्मा हमने जो लिया था। अंकल मुंह मीठा कीजिए। हाँ, आज आश्रम को 25 बरस हुए ना, ये मिठाई हमारी तरफ से कैदियों में बांट देना। अब हम क्या कहें? आप इंसान नहीं। अरे भाई, अब ये मत कह देना कि हम देवता हैं। हाँ। अंकल लड्डू लो। क्या हुआ? अंकल अंकल वो खूनी दरिंदा अंकल जिसे जिसने अल्लाह ताला को बम से उड़ाया था। हाँ? वो दाढ़ी दाढ़ी कौन है वो? वो दाढ़ी वाला। ठहरो, क्या हो रहा है ये? रुक जाओ। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये वही राक्षस है जिसके पापी हाथों ने अनाथ आश्रम को मासूम बच्चों की चिता बना दिया था। तो क्या अनाथ आश्रम को इसी ने उड़ाया था? हाँ, यही है वो दरिंदा। जब्बर सिंह, जिंदगी तो तूने जालिम बनकर गुजार दी, अपने इस गुनाह का भी इतराफ कर ले। शायद नीले आसमान वाला उसकी अदालत में तेरी कुछ सुनवाई हो सके। इतराफ कर ले। ये जो कुछ कह रहा है सच है। उस हादसे वाली रात तुम यहां से निकले कैसे? मुझे आपके असिस्टेंट चौधरी ने यहां से
तुमने हमसे विश्वासघात क्यों किया? मैं बेकसूर हूँ। ऐसे क्यों किया? बोलो। अगर बेकसूर हो तो आंखों से आंखें मिलाकर क्यों नहीं कहते? नहीं सर, मैं सच कहता हूँ, मैं बेकसूर हूँ सर। तुम बेकसूर नहीं। क्या ये झूठ है कि जिस कानून की हिफाजत का जिम्मा उठाते हो उसकी रगों में तुमने जहर घोल दिया? क्या ये झूठ है कि तुमने ही जब्बर सिंह जैसे कातिल को जेल से जाने दिया? देखो, अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लो तो शायद तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाए, वरना जिन बच्चों का बचपन तुम्हारी वजह से जिंदा जल गया, उनकी सिसकियां और उनकी चीखें तुम्हें जिंदगी भर सताती रहेंगी। मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं खूनी हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा करेगा, वरना मैं जब्बर सिंह को जेल से किसी हालत में नहीं छोड़ता। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मिनिस्टर साहब ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया था सर। चौधरी ने राणा प्रताप को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। उसकी गवाही मेरी बर्बादी बन जाएगी शक्ति सिंह। तुम चिंता मत करो भंडारी। हाँ, चौधरी तुम्हारी बर्बादी के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। चौधरी, सर, मुझे बेनी प्रसाद के लोगों ने मारा है। बेनी प्रसाद? क्या बात है? जुल्म की कहानी बहुत देर तक नहीं दोहराई जा सकती। तुम सर से पांव तक बेगुनाहों के खून में डूबे हुए हो। कौन सा खून? अनाथ आश्रम में जल गए हुए मासूम बच्चों का खून, असिस्टेंट जेलर चौधरी का खून। क्या सबूत है इन बातों का? हर हत्यारा समझता है कि उसकी चालाकी सब सबूत मिटा देगी। भूल जाता है कि जब खून टपकता है तो जम जाता है, अपना निशान छोड़ जाता है और फिर चीख चीख कर पुकारता है कि मेरा इंतकाम लो, मेरा इंतकाम लो। इंतकाम की बात बाद में करना जेलर। सबसे पहले अदालत को ठोस सबूत चाहिए जो तुम्हारे पास है ही नहीं। हमारे पास दौलत है, पुलिस है, ताकत है, इन सब की शक्ति है, इन सब का वसीला है हमारे पास। वसीला, सबूत? हमारे पास सबूत है। वो सबूत जो तुम्हारी हर ताकत, हर वसीले को मिटाकर तुम्हें अदालत में सबके सामने नंगा करके खड़ा कर देगा। क्या कहा? यही कि जिस असिस्टेंट जेलर के बारे में तुमने समझा था कि मर चुका है, वो मरा नहीं, वो जिंदा है। और कल का दिन चढ़ते ही वो भरी अदालत में जीता जागता पेश होगा। अफसोस तुम पर, सद अफसोस। बड़े शर्म की बात है, एक मामूली आदमी को नहीं मार सके। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तिलक धारी की गोली लगे और कोई बच जाए? बच जाए? हाँ, बच गया वो, जिंदा है वो। राणा प्रताप ने उसे किसी अस्पताल में छुपा रखा है। इससे पहले कि वो तुम्हारी अर्थी का सामान बन जाए, खत्म कर दो उसे। मुर्दे को दोबारा नहीं मारा करते, नहीं तो मुर्दा जाग उठता है लल्लू। देख, आगे मत बढ़ना, चक्कू मार दूंगा। अरे हाथ तो तेरे कांप रहे हैं, तो चक्कू क्या करेगा? ले जाओ इस लल्लू उस्ताद को इसके घर पुलिस लॉकअप में। सुनो जेलर राणा,
हम सिंह बोल रहे हैं, ठाकुर शक्ति सिंह। तुम अपने पांव जेल तक ही रखो, उन्हें अनाथ आश्रम तक ले जाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे। हेलो हेलो, एक मामूली सा जेलर और शक्ति सिंह के साथ टक्कर? हाँ? उसने फोन रखकर खुद अपनी जबान को हमेशा के लिए बंद कर लिया है। मुझे वो जेलर चाहिए, अभी और इसी वक्त, जिंदा या मुर्दा। हाँ? Get out! जेलर साहब, आप, लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत यहां पर खींच लाई है। इस खिलौने को संभाल के रखो, रात को मच्छर मारने के काम आएगा। देखो जेलर, तुम हमारे और उस आश्रम के बीच में मत आओ। हाँ? हम उस जमीन के मालिक हैं। तुम उस जमीन के मालिक नहीं हो, उस जमीन की मालिक है निशा, सेठ रंजीत की बेटी और विवेक की होने वाली बीवी। जवान है, खूबसूरत है, दौलतमंद है। मुझे पता है, इसने ये दौलत खून खराबे से कमाई है। माँ जी! खबरदार जो अपनी शैतानी जबान से मुझे माँ कहा तो। तुम लोगों की काली करतूत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आश्रम की जमीन तुम लोग हड़पना चाहते थे, उन बच्चों की जिंदगी से खेलना चाहते थे। आश्रम को तुम लोगों ने तहस नहस कर दिया। मेरे पति का खून आश्रम के लोगों की वजह से नहीं, बल्कि तुम लोगों की वजह से हुआ। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे दरिंदे के हाथ में कभी न दूं। अरे तू क्या लेगी बुढ़िया? हाँ? तेरी आंखों के सामने मैं तेरी बेटी के साथ शादी करूंगा, रजामंदी के साथ नहीं तो साली को उठा के ले जाऊंगा मैं। कमीने, जितना मारना है मार, लेकिन अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शक्ति, क्या कर रहे हो? हट! तू ठीक कहती है बुढ़िया। हाँ? तेरे जीते जी नहीं, तेरे मरने के बाद ही सही। ये क्या किया शक्ति सिंह? तुमने खून कर दिया। हाँ, खून किया मैंने, इस बुढ़िया का नहीं, किसी की मोहब्बत का, किसी की मोहब्बत का खून किया मैंने। क्या मतलब? नहीं समझे? आओ समझाता हूं मैं। निशा, निशा, कमाल है, घर में कोई भी नहीं। निशा, माँ जी, माँ जी, माँ जी। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया। हर कातिल यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। हाँ? यकीन मानिए सर, मैं कुछ जानता नहीं है कैसे हुआ। मैं अभी पता चल जाएगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी आंखों के सामने सुमित्रा देवी का खून किया है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। इसका फैसला अदालत करेगी। चलो। यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। निशा, तुम सोच सकती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं विवेक, मैं जानती हूँ तुम मेरी माँ की खूनी नहीं हो सकते, मगर दुनिया वाले। मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। तुम मुझे गलत मत समझना, वरना तुम्हारा विवेक जीते जी मर जाएगा, मर जाएगा तुम्हारा विवेक। समझ में नहीं आता कि वो कौन है जो मुझे तुम्हारी नजरों से गिराकर तुमसे दूर करना चाहता है। हम जानते हैं कि यह खून विवेक ने नहीं किया। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि खून किसने किया है? जानते हैं,
अच्छी तरह से जानते हैं कि यह खून किसने किया है, और अगर हम चाहें तो विवेक को बचा भी सकते हैं। अगर भंडारी अदालत में यह गवाही दे दे कि उसने अपनी आंखों से विवेक को खून करते हुए नहीं देखा, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट में विवेक को रिहा करवा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अनाथ आश्रम की सारी जमीन दे दूंगी। बस? मैं अपनी सारी दौलत आपके नाम कर दूंगी। बस? विवेक के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर करना ही है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम विवेक से प्यार करती हो, उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो, तो ऐसा ही होगा। नहीं, मैं अदालत को सच्चाई बताऊंगी। विवेक को बचाने के लिए मैं दुनिया का बड़े से बड़ा वकील खड़ा करूंगी। दुनिया का कोई भी बड़ा वकील नेता भंडारी की चश्मदीद गवाही के सामने कुछ नहीं कर सकता। हाँ? विवेक को अदालत में पेश करने से पहले अगर तुमने हमारे साथ शादी नहीं की, तो फांसी का फंदा विवेक की तकदीर बन जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, समझे? ऐसा ही होगा। विवेक को अदालत में पेश करने से पहले अगर तुमने हमारे साथ शादी नहीं की, तो फांसी का फंदा विवेक की तकदीर बन जाएगा। मैं आश्रम में काम कर रहा था कि अचानक मुत्तू स्वामी सेठ रंजीत सिंह का पीए वहां आया और उसने मुझे बोला कि निशा ने बहुत जरूरी काम से मुझे घर बुलाया है। जब मैं वहां पहुंचा तो निशा वहां नहीं थी, बल्कि निशा की मां की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तभी मिनिस्टर बैनी प्रसाद पुलिस के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने मुझे खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। नमस्ते सर। ये क्या बदतमीजी है? माफ करना, क्या अकेले अकेले सिगरेट पी रहे हो? अपन को भी पिलाओ ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जेलर से सिगरेट मांगते हो? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? तुम कौन सा तुम्हारी कमाई का सिगरेट पी रहे हो? सब रिश्वत का माल है ना। मिल बांट कर। क्यों, ठीक है ना? वे साले हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, मुझ पर हाथ उठाता है। छोड़ कर रहा है? अरे काय को मारता है? अरे अरे मत मार, छोड़। अरे पुलिस वाले आ रहे हैं, सब पिस्तौल निकाल इसकी। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब आप मेहरबानी करके अपनी जीप की तरफ चलने का कष्ट करेंगे? चलिए। खबरदार! क्या बलवीर और अनवर जेल से भाग गए? अच्छा। जेलर राणा प्रताप। राणा प्रताप, वो राणा प्रताप जिसकी इजाजत के बगैर उसकी जेल से हवा भी नहीं गुजर सकती। आज उसकी जेल से एक साथ 2 कैदी भाग गए। ये खबर हम तक पहुंच चुकी है। वो भागे नहीं है जेलर, बल्कि तुमने उन्हें भगा दिया है। हम पर यह इल्जाम लगाने से पहले बुरा लग गया? उस दिन हमें भी बहुत बुरा लगा था जब आप हमारे घर आए थे हम पर एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाने। उस इल्जाम की एक मजबूत बुनियाद है। जिस दिन तिलकधारी की जबान पुलिस ने खुलवा दी, जो कि वो जरूर खुलवाएगी, उस दिन उस इल्जाम की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जेलर साहब, तिलकधारी को हमने पुलिस लॉकअप से जमानत पर छुड़वा लिया है। वो तो जब हम चाहेंगे
पुलिस उसे दोबारा हमारी हिरासत में ले आएगी। वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल उन 2 कैदियों को फरार कराने के इल्जाम में अगर हमने आपकी वर्दी नहीं उतरवा ली तो हमारा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। वो तो जब होगा तब होगा। अगर उन 2 फर्रार कैदियों को हम तलाश करने के बावजूद भी ना ला सके तो हम ये वर्दी उतारकर आपके गले में डाल देंगे। हमारे जैसा हर अफसर अपने फर्ज को पहचानता है। इस तरह जेल से भागकर आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। जेलर साहब बेचारे क्या सोचते होंगे? बेगुनाह विवेक को जेल में देखकर हमारा खून खाल उठा उसने माना। उसे फंसाने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उससे क्या होगा? आपका मकसद है विवेक को बेगुनाह साबित करना, किसी का खून करना नहीं। हुस्न मानो ठीक कह रही है अनवर। बदले की आग को भूलकर हमें समझदारी और चालाकी से काम लेना होगा। अनवर और बलबीर जेल से भाग गया, हमको मारेगा। प्राइम मिनिस्टर तुमको नहीं छोड़ेगा। उल्लू का पट्टा। यार शक्ति, कैसे कैसे टुच्चे लोगों को तुम मुंह लगा लेते हो यार। अरे भंडारी, लाइला की खातिर लाइला के कुत्ते से भी प्यार करना पड़ता है। हमको कुत्ता बोला जी? मुत्तु स्वामी को कुत्ता बोला जी? तुमको नहीं छोड़ेगा जी। तेरे को चढ़ गई है, चल जा यहां से। हमको कुत्ता बोला जी? मुत्तु स्वामी को कुत्ता बोला जी? तेरे को कुत्ता नहीं बोला, तू जा यहां से, जा जा जा, जा। हमको कुत्ता बोला जी, मुत्तु स्वामी को कुत्ता बोला जी। ओहो, कितनी बार बोला तू कुत्ता नहीं, तू कुत्ता नहीं। तू चल यहाँ से। मुत्तु स्वामी को कुत्ता अरे तू कुत्ता बोला। नहीं है, तू शेर है, काला शेर है। तू चल चल चल, काला शेर, चल चल। हाँ, एक बार निशा की सारी दौलत हाथ में आ जाए तो इस साले को तो वाकई कुत्ता बना दूंगा। सारी दौलत नहीं प्यारे, आधी आधी दौलत का हिस्सा तो मुझे मिलेगा। शादी मैं करूं, हाँ? सारी जिंदगी निशा का बोझ मैं उठाऊं और आदि? मत भूलो कि निशा के बाप को तुमसे मैंने मिलाया। शादी की बात करने मैं गया, उसकी मां के खून का झूठा गवाह मैं बना। अदालत में अगर मैं सच्ची गवाही दे दूं तो हाँ? नाराज क्यों होते हो प्यारे? मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना जता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में हमारी क्या कीमत है। बहुत कीमत है प्यारे, है? हाँ। जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी की, तुम्हारी सेवा की, क्या मिला? है? गालियां। मुत्तु स्वामी को कुत्ता बोला, हमको कुत्ता बोला। कुत्ता मैं नहीं, कुत्ता तुम्हारा दोस्त शक्ति सिंह जी। वो शक्ति सिंह चोर, फ्रॉड, बेईमान। सारा पैसा कहाँ जाएगा? ऐसे कैसे खा जाएगा? तुमको तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। अयो मालिक बोलता जी। नमस्कारम मालिक, नमस्कारम। तुम? हाँ, तुम्हारे मालिक ने भेजा जी। हमारे मालिक ने भेजा जी? हाँ। अयो मुरारी, इमीडिएट रिएक्शन। मालिक कैसा है जी? बहुत अच्छा है जी, तुमको रोज याद करता है जी। याद करता है? हाँ। चलना जी। चलना जी। अयो क्या हुआ? ऐसा कैसा चलना जी? क्या हुआ? पैसा मिलना जी, घर बनाना जी, शादी करना जी, फिर चलना जी। पहले मालिक के खूनी का पता चलना जी, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा जी। पता चल गया जी। कौन जी? खूनी शक्ति सिंह खून करके विवेक को फंसा दिया। अच्छा। हाँ। विवेक को उसने नहीं, तुमने फंसाया है।
तुमको भी मालिक ने भेजा जी। मालिक ने नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट ने भेजा है तुम्हें जेल में बंद करने के लिए। अयो, जेल तो मेरे बाप ने भी नहीं देखा जी। अब तुम देखोगे, जेल जरूर देखोगे। वहाँ चक्की पीसोगे, हंटर पड़ेंगे तुम्हें। अयो, कैसा बोलता जी? हाँ ठीक ही बोलता है जी, हंटर पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे साला। मुत्तो स्वामी, अयो हमारा लगी खराब है जी, जेल तो कभी नहीं देखा जी। मुत्तो स्वामी, पैसा हो ना ले, शादी हो ना ले, घर हो ना ले, अब जाए जेल में। मगर हम तुम्हें बचा सकते हैं। बचा लेने सर। बचा लें? हाँ, मगर हम जो बोले वैसा करना। करना सर। जो भी बोले वैसा ही करना। जो बोलना करना सर। सर बचाना सर। पैर किधर सर? सर। अरे मुत्तू स्वामी, तुम आओ आओ, बोलो क्या बात है? सर मिठाई सर। मिठाई? किस खुशी में? जन्मदिन सर। अच्छा अच्छा, तुम्हारा जन्मदिन है आज? मेरा नहीं है, आपका दोस्त शक्ति सिंह का जी। हाँ। खाइए खाइए। शक्ति खुद क्यों नहीं आया? भंडारी यार। नेता भंडारी, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो वो लड्डू मत खाना। शक्ति सिंह ने तुम्हें मारने के लिए उन लड्डुओं में जहर मिला दिया है। कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हारा एक हमदर्द साला। हेलो हेलो हेलो। मुत्तू स्वामी। ये सर। ये लड्डू तुम खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा सर। इसमें जहर है इसलिए। नहीं नहीं जी नहीं सर। हाँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, वो आपका दोस्त शक्ति सिंह ने हमको भेजा जी, माफ करो। नमक हराम गद्दार शक्ति, मैंने भी अगर तुझे जेल की चक्की नहीं पिसवाई तो मेरा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। उस हरामजादे भंडारी की है मजाल। हाँ? हमारे टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता हमें काटना चाहता है। हाँ? काटना नहीं, मारना चाहता है। आपको हवालात में बंद करना चाहता है। कहता है आप चोर जी, आप बेईमान जी, आप फराडी जी। बकवास करता साला। बनिया की दुकान चलाया करता था, हमारी दौलत ने हमारी ताकतों से वोट दिलवाए, हमने उसे नेता बनाया। नेता हमने उसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया और आज वो हमसे टकराना चाहता है। ठाकुर शक्ति सिंह से टकराना चाहता है। आप सिर्फ इशारा करो, अभी इसी वक्त उसके सारे खानदान को एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। जूली। यस सर। भंडारी का कल का प्रोग्राम क्या है? सर वो कल बाल निकेतन के फंक्शन में जाने वाले हैं। फंक्शन में जाएगा साला? फंक्शन में जाएगा, माला पहनेगा? हम बनाएंगे तेरे को माला। कल उसके गले में ऐसी माला पहनाई जाएगी जिसके अंदर बम होगा। और उस बम का धमाका उसकी जिंदगी का आखिरी धमाका होगा। नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, मिनिस्टर साहब रुक जाइए मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब,
इन दोनों ने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, मेरी आंखों पर पड़ी हुई पाप की पट्टी को भी हटा दिया। अनाथ आश्रम की बर्बादी से लेकर निशा की मां की मौत तक मैं हर जुर्म में शक्ति सिंह का बराबर का साथी रहा हूं। मैं अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूं जेलर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपके एक मामूली से मुलाजिम हैं। आइए। मैंने इतने छोटे कर्म किए हैं कि 7 जन्मों का पछतावा भी शायद मुझे माफी ना दिला सके। प्रायश्चित तो आप अब भी कर सकते हैं। बेकसूर और मासूम विवेक जो इस वक्त मौत और जिंदगी के दरमियान खड़ा है, आपके सच्चा बयान देने पर रिहा हो सकता है। योर ऑनर, हमारी भेजी हुई अर्जी को आपने कबूल किया और हमें डिफेंस की तरफ से खड़े होने की एक स्पेशल इजाजत दी, उसके लिए अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुकदमे के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं उसे अदालत के सामने पेश कीजिए। ये नौजवान निर्दोष है, इसे एक चालबाज ने खून के झूठे इल्जाम में फंसा रखा है। आखिर वो एक इंसान है कौन योर ऑनर जिसे राणा साहब चालबाज साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, लाइन नंबर 2 और कुर्सी नंबर भी 2। अब हम अदालत से ये गुजारिश करेंगे कि इन्हें विटनेस बॉक्स में आने की तकलीफ दी जाए। हाँ, बुलाइए। आप निशा को जानते हैं? जी हाँ। आपकी उससे मुलाकातें भी हुई होंगी, कभी कभी बातचीत भी हुई होगी? जी हाँ, कभी कभी। आप निशा को अपनी बीवी बनाना चाहते? नहीं नहीं, उसकी स्वर्गवासी माँ यही चाहती थी, उसके पिताजी की भी यही इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने मुझे निशा का बिजनेस पार्टनर बनाया। तो फिर निशा की माँ का खून कैसे हुआ? ये लड़का निशा से शादी करना चाहता था, लेकिन निशा की माँ इस लड़के के खिलाफ थी, इसलिए इसने अपने रास्ते से हटाने के लिए निशा की माँ का खून कर दिया। ये झूठ बोल रहा है सर, सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने कोई खून नहीं किया, बल्कि इन बेईमानों ने मिलकर माँ जी का खून किया है। योर ऑनर, समझ में नहीं आता कि राणा प्रताप साहब कुछ साबित भी करना चाहते हैं या सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि इनके पास लगाए हुए इल्जामात के मुतालिक कुछ ठोस सबूत है या नहीं? ठोस सबूत ही नहीं, बल्कि चलता फिरता सबूत है हमारे पास। जेलर राणा प्रताप के बताए हुए सभी इल्जामात सच हैं योर ऑनर। इन सब का जिम्मेदार है शक्ति सिंह। निशा, निशा, निशा तुम भाग जाओ।
इस खून से तेरे पापों की बू आ रही है कमीने। और सुन, इस धरती पर पापी पैदा तो होते हैं, लेकिन उन पापियों का अंत करने वालों को ये धरती मां पहले ही जन्म दे चुकी होती है। अरेस्ट हिम।